जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही रोचक विषय है कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की। भगवान को खेलने की इच्छा हुई तो सोचा खेलें कैसे, अकेले में तो खेल होता नहीं। एकाकी न रमते, तो क्या करें, एको अहम बहुश्याम, एक ही बहुत बन जाएं। एक भगवान बहुत हो गए तो खेलने वाले तो हो गए, अब खेलना चाहिए तो जगत की रचना हो गई। सुख दुख हो गया, हानि लाभ हो गया, जय पराजय हो गया, जन्म मृत्यु हो गई, अपना पराया हो गया, तू और मैं हो गया, अनंत योनियाँ हो गई, अनंत भाव हो गए। लेकिन अब भगवान क्या देखते हैं कि यह सब वही बने हैं। यह सब कुछ जो दिखता है वह भगवान है, वही सब बने हैं, और जो हो रहा है वह भी सब भगवान है। दो चीज़ें दिखेंगी, लीला और लीलामय। यह दोनों एक हैं, लीला भी भगवान और लीलामय भी भगवान। जो कुछ भी है वह भगवान, और जो दिखता है वह भी भगवान। जब तक शरीर है तब तक हम यहीं रहेंगे, और यहाँ होने वाला हानि लाभ जो हमको दिखता है, तो हानि लाभ न दिखकर भगवान की लीला दिखेगी। यह अपना पराया दिखता है, तेरा मेरा दिखता है, तू और मैं दिखता है। यह सारा का सारा माया का खेल है। यह नहीं दिखेगा। तू और मैं रहेंगे, मेरा और तेरा भी रहेगा बोलचाल में, लेकिन न यह तू और मैं रहेगा, न तेरा मेरा रहेगा। भगवान की लीला रहेगी। भगवान की लीला और भगवान ये जब दिखते हैं तब माने कि यथार्थ दृष्टि हो गई। यह समदर्शन है। निर्वेश सम ब्रह्मो, ब्रह्म निर्वेश सब में समान भाव से सदा सर्वदा वर्तमान है। सब में ही नहीं, सबके रूप में भी। प्रिय साधकों, व्यवहार में भिन्नता आवश्यक है, अनिवार्य है, परंतु व्यवहार की भिन्नता का असर हमारी अनुभूति में नहीं होना चाहिए। व्यवहार में भेद होते हुए भी जिसके साथ व्यवहार किया जा रहा है उसे परमात्मा का रूप समझें। इसी का नाम लीला है। व्यवहार में भेद न रहे तो लीला ही न रहे। जहाँ एकाकारता हो गई वहाँ लीला हो नहीं सकती। जगत की उत्पत्ति हुई है विषमता से, समता से कार्य नहीं होता। प्रकृति में क्षोभ होता है तब ये विकार होते हैं, तब सृष्टि होती है। प्रत्येक उत्पत्ति के मूल में विकार ही है। जहाँ सृष्टि है वहाँ विषमता है ही, जहाँ विषमता नहीं वहाँ सृष्टि नहीं। सृष्टि व्यवहार है, सृष्टि लीला है। लीला में भेद आवश्यक है। यह भेद बस केवल व्यवहार के लिए है। सब में भगवान को देखें और होने वाली प्रत्येक घटना में लीला देखें तो राग द्वेष नहीं होगा। दिन भर भगवान का दर्शन, दिन भर भगवान का स्पर्श, दिन भर भगवान के साथ बातचीत, दिन भर भगवान के साथ मिलना जुलना होगा। बड़े मज़े में होगा। हर एक में भगवान, राग द्वेष होगा किसमें, जब हर एक में भगवान। और चूंकि लीला है इसलिए हानि लाभ नहीं है। जहाँ हानि लाभ की बुद्धि होती है, सुख दुख की बुद्धि होती है, मान अपमान की बुद्धि होती है, जन्म मृत्यु की बुद्धि होती है, वहाँ पर सुख दुख है। लेकिन जहाँ लीला है वहाँ मृत्यु भी लीला का स्वांग है, और जन्म भी लीला का एक स्वांग है। हानि भी लीला और लाभ भी लीला, तो दोनों ही लीला के स्वरूप हैं। प्रिय भक्तों, केवल मनुष्य ही नहीं, सब में सारा का सारा जड़ चेतन जगत विश्व चराचर भगवान का रूप है। जड़ चेतन जग जीव सब एक राममय जान। यह नहीं कि केवल चेतन मनुष्य में ही भगवान हैं, पशु पक्षियों में भी हैं, और पशु पक्षी चेतनों में भगवान हैं। वृक्षों में नहीं, ऐसा नहीं है। वृक्ष रूप अर्ध चेतन में भी भगवान हैं। इतना ही नहीं, पहाड़ में भी भगवान हैं, नदी में भी भगवान हैं, सागर में भगवान हैं, दिशाओं में भगवान हैं, तारों में भगवान, आकाश में भगवान, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, नक्षत्रों में, जीवन में, दिशाओं में, पेड़ पौधों में, नदियों में, समुद्र में भगवान हैं। इन सब के नाम अलग अलग गिनाए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आया है, सब में एक भगवान है। यह समझकर सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें। जब जड़ चेतन सब में भगवान हैं तो किससे द्वेष करेंगे, किसकी हानि करके अपना लाभ कर लेंगे, किसको पराया समझकर अपने को बना लेंगे, किसको बिगाड़कर अपना लाभ कर लेंगे। ऐसी बुद्धि से न अपने में राग रहता है, न पराये में द्वेष रहता है, क्योंकि अपना पराया रहा ही नहीं। सब भगवान और सब में होने वाली सब क्रिया भगवान की लीला।
प्रिय भक्तों, लीला बुद्धि जहाँ मन में आई, अपने में भी फिर बस लीला होगी। हानि लाभ कर्म नहीं होगा, हानि लाभ जनित जो कर्म हैं वह नहीं होंगे, लीला होगी। और लीला होगी क्यों? लीलामय की आज्ञा है इसलिए। लीला होगी लीलामय को रिझाने के लिए, लीला होगी लीलामय के संकेत के अनुसार, इसलिए लीला होगी कि लीलामय जिसमें स्वयं आकर काम करें। बस फिर सारे काम भगवान के होंगे। मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, इंद्रियां भगवान की, शरीर भगवान का, हम भगवान के, हमारी क्रिया भगवान की, फिर क्या रह गया? भगवान ही भगवान रहे। इस प्रकार से ऐसा बनना मानव जीवन का यह ध्येय है। प्रिय भक्तों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनती करते हैं कि भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्मधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।